श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जगत की विस्मृति निद्रा हम सबकी समान होती है। जगत को भूल जाना, भान न रहना, इसका नाम निद्रा। वो हमारी तुम्हारी सबकी समान होती है, पर हमारे आपके सपने भिन्न भिन्न होते। खूब चिंतन करें, नींद समान है, सपने समान नहीं है। इसी तरह एक उदाहरण हम लोग देते हैं। अंधेरे में रस्सी पड़ी है, रस्सी का ठीक न दिखाई पड़ना एक समान है। ठीक नहीं दिखाई पड़ी, पर एक ने सांप देखा, एक ने पृथ्वी की दरार देखा, एक ने कोई पेशाब कर गया है देखा। देखना तीन तरह का है। रस्सी की अज्ञानता समान है। रस्सी में ठीक से न दिखाई पड़ना समान, पर भ्रांति अलग अलग है। और जब रस्सी सचमुच दिखाई पड़ेगी तब भी एक तरह की होगी। लाइट हो तो हमें भी रस्सी दिखेगी, जिसने सांप देखा उसको क्या दिखेगी, और जिसने दरार देखा फिर रस्सी मिलेगी। जगत सबको अलग अलग तरह का है, ब्रह्म कई तरह का नहीं है। ब्रह्म जब मिलेगा एक मिलेगा, एक तरह का मिलेगा। और यदि एक तरह का नहीं मिला तो ब्रह्म नहीं मिला, कुछ और ही मिला होगा। क्योंकि है ही वो एक तरह का। सारे ग्रंथ कहते हैं वो सब में एक समान रहता है। समम सर्वेषु भूतेषु। सांप में भी वही रहती है, दरार में भी वही रहती है, मूत्र धारा में भी वही रहती है। वो तीन नहीं है, भ्रांतियां तीन है। उसका अधिष्ठान जिसमें तीन तरह की दृष्टि दिखाई पड़ी, एक ठीक न दिखाई पड़ी। एक की दृष्टि नहीं है तो तीन दिखाई पड़े, तीन तरह के दिखाई पड़े। शंकर भगवान की जब तीसरी आंख खुली तो जो दिखाई पड़ता था वो खो गया। ये हमारे तुम्हारे को समस्या नहीं है। शिव जी को भी कुछ दिखाई पड़ने लगा, वो सब आप जानते हो। और वो ऐसी स्थिति आई कि सारी दुनिया पागल हो गई। संगम करें तालाब तालाबी। रामायण कहती जब अस कथा जड़न की बरनी। जब पेड़ों की और तालाबों की ये हालत हो गई, अपोजिट प्रिय लगने लगा, अपोजिट के सिवा कुछ दिखाई न देने लगा, तब शंकर भगवान ने तीसरी आंख खोली। तब शिव तीसर नयन उघारा। ये तीसरा नयन, तीसरी आंख खुली तो ब्रह्म दिखाई पड़ा। ब्रह्म के सिवा, आत्मा के सिवा, आत्मा के सिवा जगत न मिला, ब्रह्म के सिवा मैं और जगत न मिला। क्योंकि जब सब में ब्रह्म मिलेगा तो मैं उससे अलग नहीं होगा, यह भी उससे अलग नहीं होगा। जब ब्रह्म नहीं मिला तो हम मिले, तुम मिले, यह मिला, वो मिला। ब्रह्म के न मिलने से सब दिखने लगता है। शंकराचार्य का श्लोक, यद ज्ञानाद अभूद्वैतम,
यद अज्ञानात् अभूत द्वैतम, जिसके अज्ञान से द्वैत अनेकता दिखाई पड़ती है। ज्ञाते यस्मिन, यस्मिन ज्ञाते, ज्ञाते यस्मिन निवर्तते, जिसके अज्ञान से द्वैत ड्युअलिटी दिखाई पड़ती है, जिसके ज्ञान से ड्युअलिटी नहीं दिखती। ऐसा है। द्वैत किसे बोलते हैं? हम आप हैं, यही द्वैत नहीं है। द्वैत का मतलब मैं और दिखाई देने वाले दो हैं। मैं और दिखाई देने वाले दो हैं, यह द्वैत है। मैं देखता हूं, मुझे कुछ दिखाई देता है। मैं उससे जुदा हूं, मुझसे वह जुदा है। जो दिखाई देता है वह मुझसे अलग है। जो देखता है दिखाई देने वाले से अलग है। घट दृष्टा, घट दृष्टा घटात भिन्न। घड़े को जो देखता है वो घड़ा नहीं है। जो दिखाई देता है वो मुझे मैं नहीं लगता। इसका नाम है द्वैत। अध्यात्म के द्वैत का अर्थ ही वो नहीं है जो लोग देखते हैं, ये है द्वैत। और जब ब्रह्म दिखा, जब तीसरी आंख खुली, तो मैं और यह दो न रहे। मैं न रहा, यह न रहा। मैं भी दृष्टा आत्मा की परिच्छिन्नता और आत्मा में जड़ता, एक चैतन्य में जड़ता जो दिखाई देती है, चैतन्यता जिसको दिखाई देती है। एक चेतन में दोनों ही अध्यस्त हैं। एक चेतन में दोनों, दृष्टा की चैतन्यता, दृष्टा की परिच्छिन्नता, दृष्टा की सीमितता और दृश्य की जड़ता, दोनों झूठी हैं। एक चैतन्य है। जिस समय मैं और यह एक चेतन में विलय हो जाए, समझो हम ब्रह्मज्ञानी हो गए। मेरे गुरुदेव बोलते थे, दृष्टा, दर्शन, दृश्य, ये दृष्टा, दर्शन, दृश्य, ये तीनों जहां हैरान, तीनों जहां हैरान, सोई शुद्ध स्वरूप तू ले आत्म को जान। यदि तू अलग है, तुझसे जगत अलग है, तो तू अभी अपने मैं को ठीक नहीं जानता। जहां दृष्टा और दृश्य तीनों या दोनों, दृष्टा और दृश्य दोनों जहां खो जाते हैं, वो एक तीसरा है जो दृष्टा भी है और दृश्य भी है। कभी आपको ऐसा लगे कि दृश्य और दृष्टा दोनों मैं ही हूं, या दृष्टा और दृश्य दोनों मेरे में रहते हैं। राम का वर्णन करती है रामायण, मुझे चौपाई नहीं याद आती और मैं पढ़ता भी नहीं हूं, पर बीच में कभी बताने के लिए, आपके ग्रंथों से पुष्टि के लिए ख्याल आता है तो गलत अलग चौपाइयां बोल देता हूं। जड़ चेतन जित क्या सकल राम में, जड़ चेतन जग जीव, हाँ, जड़ चेतन जत जीव, जीव सकल राम में जान। अब जड़ और चेतन सकल राम में, आप चेतन है, ये जड़ है। राम किस में है, चेतन में कि जड़ में भी? सकल राम में जान, अर्थात जो राम है वो चेतन जीव में और जड़ जगत में दोनों में बराबर रहता है।
बहुत बहुत हिम्मत जुटाई तो राम हम में रहता है। जीव का अधिष्ठान राम ब्रह्म है। अब ये राम तुलसी का राम ब्रह्म नहीं है। सकल राम मैं जान, कल्पना नहीं करनी। राम को, व्यक्ति को सब जगह देखने का नहीं है। राम का जब लक्षण करते हैं तुलसी तो ये कहते हैं सकल राम में, जीव, जड़ जगत और चेतन जो भी तुमको दिखाई पड़ता है, चैतन्य भी मालूम तो पड़ता है ना, चैतन्य भी मालूम पड़ता है, जीव भी, जीव और जगत दोनों मालूम पड़ते हैं। ये सब राम में है। बिना राम के न चेतन है न जड़ जगत है, अर्थात सब सर्वाधिष्ठान राम है। मेरे गुरुदेव कभी मंत्र सुनाते थे तो एक मंत्र बताते थे, ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। ये गुरुदेव का मंत्र था, ओम जगदाधार। व्यक्ति का आधार नहीं, किसी एक व्यक्ति का, वस्तु का नहीं, संपूर्ण व्यक्तियों का, वस्तुओं का, काल का, कर्म का सर्वाधिष्ठान, जिसके बिना न काल है, न कर्म है, न वस्तु है, न व्यक्ति है, कुछ भी नहीं है, जिसकी सत्ता से सब कुछ मालूम पड़ता है, सब कुछ होता है, सब रहता है, सब खो जाता है। जो अधिष्ठान तत्व बिना विकृत हुए, बिना बिगड़े, जैसे का तैसा बना रहता है, ऐसा राम है। और ऐसा राम जितना संसार में रहता है, सकल जो राम जगत में रहता है वो हर जीव में रहता है। आप में राम रहता है। पहले ये देखो आप में राम रहता है, फिर और थोड़ा हिम्मत जताओ, आप राम में रहते हो। आप में राम रहता है या आप राम में रहते हो? लहरें पानी में रहती हैं कि पानी लहरों में रहता है? इसीलिए जानते हो भारतीय संस्कृति में भगवान को धाम बोलते हैं, राम धाम, ब्रह्म धाम। जहां रहा जाए वो धाम होता है। सारी सृष्टि जिसमें रहती है वह परम धाम है। वो तुम में नहीं रहता, तुम घर हो, वो तुम में रहने वाला है, ऐसा नहीं है। वह धाम है, तुम उसमें रहने वाले हो। पर आपके सोचने का ढंग है, वो रहता है हम में। ऐसे जैसे थाली में सब्जी दाल रहती है, जैसे टोकरे में फल रहते हैं, जैसे घर में व्यक्ति रहते हैं, जैसे व्यक्ति रहते ऐसे ही भगवान तुम में रहता है। वो रहने वाला है तुम में, तुम उसके रखने वाले हो। तुम आश्रय हो, वो आश्रित है, वो तुम्हारे आश्रित रहता है। मन में राम रहता है कि मन राम में रहता है? मुझे तो लगता है लोगों के सोचने का नजरिया ही गलत है, ढंग ही। फिर कैसे मिल जाए तुम्हें? इसीलिए लोग पूछते हैं, जैसे वो रहता हो ना, तो तुम्हारा घर गिर जाए तो फिर प्रश्न होगा तुम कहाँ रहोगे। ठीक है ना, क्योंकि तुम रह रहे हो, घर ही उजड़ गया। भगवान मन मंदिर में रहता है, मन मंदिर ढह गया तब बेचारा भगवान कहाँ जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि भगवान मन में नहीं रहता,
मन भगवान में रहता है, यही चला जाता है, भगवान को कहीं जाना नहीं पड़ता। नहीं तो प्रश्न है, जब दुनिया नहीं रहेगी तो भगवान किस में रहेगा बेचारा? यदि वो दुनिया में रहता होता, दुनिया के आश्रित होता, तो दुनिया के न रहने के बाद बेचारा कहाँ फिरता, कहाँ रहता? रहने की जगह ही नहीं रही। जैसे गरीब आदमी को कोई घर उजाड़ देता है तो बेचारे कहाँ रहे, मारे मारे फिरते हैं, दया आती है। हमको तो लोगों के भगवान पर भी दया आती है, लोगों के भगवान पर, मुझे अपने भगवान पर नहीं दया आती। तुम लोगों के भगवान पर दया आती है कि बेचारा कहाँ रहेगा तुम्हारा भगवान। ऐसे तुम्हारी आत्मा पर भी मुझे रहम है कि देह नहीं होगा तो बेचारी आत्मा कहाँ रहेगी। मूर्ख लोग यही पूछते हैं कि मृत्यु के बाद या मोक्ष के बाद आत्मा कहाँ रहती है। माने मोक्ष में मन नहीं रहता, आत्मा जहाँ रहती थी तहीं रहती है, कहीं से आई होती तो चली जाती। कभी कभी बोलते समय संकोच भी लगता है कि तुमको मैं कोई नई झंझट में तो नहीं डाल रहा। पर एक बात पक्की है कि ये वेदांत की या हमारी कहो, चाहे वेदांत कहो, हमारी कथा कहो, चाहे उपनिषद की कहो, जो हम कहते हैं वो उपनिषद की कथा कहते हैं। तो जब हम कहें ना तो समझो उपनिषद कहते हैं। तो या तो हमारी कथा माने उपनिषद की कथा ये समझ में नहीं आती, गले नहीं उतरती। यदि ये कथा उतर जाए तो फिर और किसी कथा की गुंजाइश नहीं रहती। फिर क्या सुनेगा? इसीलिए वेदांत के लिए एक श्लोक लिखा था, जब तक वेदांत सिंह नहीं गरजता तब तक शियार जंगल में हुआ करते हैं। ये श्लोक ऐसे ही नहीं बोला गया कि श्लोक अच्छा बना दिया, पर न गर्जति महाशक्तिर यावत वेदांत केसरी। जब वेदांत केसरी दहाड़ता है तो शियार यार सब दुपक जाते। दुनिया के, भारत के हों चाहे दुनिया के, सारे मजहब सियार हैं और वेदांत केसरी है, वेदांत सिंह। सारे मजहब, उसमें किसी को मैं छोड़ नहीं रहा। जिसको इस तरह का पता नहीं है वो चाहे फिर हिंदी में जाने, उर्दू में जाने, इंग्लिश में जाने, गुरुमुखी में जाने, वो उसका कोई भाषा का बंधन नहीं है। पर जिसको परमात्मा का सचमुच पता है, सारी कथाएं फीकी पड़ती हैं। भगवान कृष्ण की भाषा में सर्व कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सारे कर्म भगवान पाने के, मुक्ति के, फलाने के जो लगे पड़े हो, सर्वम कर्माखिलम, अखिल कर्म, संपूर्ण कर्म ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञान होने पर समाप्त हो गए, आवश्यक न रहे। समाप्त हो गए माने आवश्यक न रहे। मोक्ष के लिए, भगवान पाने के लिए कर्म आवश्यक नहीं रहा, ये ध्यान रखना। ब्रह्म ज्ञान के लिए, ब्रह्म पाने के लिए जो काम करते थे, मुक्ति पाने के लिए जो काम करते थे, कभी कभी आप तो पेट भरने के करते हो, बड़े होने के करते हो, कभी कभी मोक्ष के लिए कुछ करते हो कि नहीं, कल्याण के लिए। यूं तो कई लोग मंदिर भी मोक्ष के लिए नहीं आते, कुछ और मांगने आते हैं, वो नहीं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा। जो भगवान पाना चाहते हैं और मुक्त होना चाहते हैं, उसके लिए जो काम करते हैं, ध्यान लगाते हैं, समाधि लगाते हैं, उसकी भी जरूरत नहीं रहती। जरा सुन लेना, भगवान के ठीक ठीक समझ जाने पर समाधि की आवश्यकता नहीं रहती।
इसीलिए ज्ञानी बोलते हैं न मे धारणा ध्यान योगादयोपि, न मे धारणा ध्यान योगादयोपि अनात्माश्रयाहम। अनात्माश्रयाहम यहाँ सही शब्द है, आप लोग नहीं। यहाँ क्या कहा? अनात्माश्रयाहम, अनात्माओं का मैं आश्रय हूं, अनात्मा के मैं आश्रित। जरा शब्द अनात्माश्रयाहम, अनात्मा अर्थात जगत का मैं आश्रय हूं, आश्रित नहीं आश्रय हूं। अनात्माश्रयाहम न मुक्तिर न मेयस, या न मुक्तिर न बंधस चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये समझे, गल समझ लई, गल समझ लई तो रोला क्या, तो फिर राम रहीम तो मौला क्या, झगड़ा खत्म। सतगुरु द्वारे पे गजब हो गया, अहम ब्रह्म जान के जगत खो गया। जब ब्रह्म एक पहचान लिया, शब्द नहीं छोड़ना, एक नहीं गड़बड़ हो जाएगा। जब ब्रह्म एक पहचान लिया, हाँ ये शर्त है, जब ब्रह्म एक पहचान लिया तो फिर दुविधा क्या, फिर झगड़ा क्या, फिर पाना क्या, फिर कौन रास्ता, क्या करें क्या न करें, किसका भजन करें, कौन सा जाप करें, कौन से रास्ते चलें, ये कब तक है? जब पहुंच गए तब, जब भगवान को पा गए तब भी पूछोगे कौन सा भजन करें। पाने के पहले कौन सा रास्ता ठीक है? तो जब ब्रह्म एक पहचान लिया तो दुविधा पकड़े से क्या मतलब रह गया? ये भगवान है कि वो भगवान है? ये सब जान लेने वालों के इस ख्याल में आता है ये भगवान है असली की ये है। कोई 10-50 भगवान है। अस्तित्व एक है, एक अस्तित्व। उपनिषद यही कहता है जिससे सब हुआ है। अब सब में जो आते हो, जिससे सब में परमानंद तो नहीं शामिल? ठीक है, बहुत अच्छा, बधाई। जिसमें सब, जिससे सब हुआ है, जिसमें सब रहता है, जिसमें सब रहता है। देखो यहां नहीं कहता सब रहता है जिसमें, और सब जिसमें लीन हो जाता है, वह ब्रह्म है। ये नहीं कि ये लीन होता है, जिसमें सब लहरें बनती हैं, एक लहर नहीं, जिसमें सब लहरें बनती हैं, जिसमें सब लहरें रहती हैं, जिसमें सब लहरें खो जाती हैं, जो सर्वाधिष्ठान है वह सागर है। पर वो सागर सर्वाधिष्ठान क्यों नहीं है? क्योंकि लहरों का अधिष्ठान है, सबका नहीं है। वो सूर्य चंद्रमा का नहीं है, वो हवा का नहीं है, वो आकाश का अधिष्ठान नहीं है। इसीलिए एग्जाम्पल केवल लहरों का दिया। जब हम कहते हैं गहने सोने से बने हैं, सोने में रहते हैं, सोने में खो जाते हैं, सोना रहता है, तो वहां सोने से जमीन नहीं हुई, सोने से सूर्य नहीं हुआ। केवल गहनों का उदाहरण दिया कि जैसे गहने हुए हैं, सब कुछ नहीं बोलते वहां। पर जब हम परमात्मा कहते हैं सोने की जगह, पानी की जगह, जमीन की तरह, जैसे जमीन से सब, मिट्टी से सब बर्तन बनते हैं, रहते हैं, समा जाते हैं, ये उदाहरण है एक। ऐसे ही जिससे सब होता है। अब वहां सब में पृथ्वी आ गई,
आकाश आ गया, सब देवी देवता आ गए, हाँ सब देवी देवता आ गए, ज्ञानी ध्यानी आ गए, जिससे सब हुआ है, जिससे सब हुआ है। पर देखो तुलसीदास कहते हैं जिससे ब्रह्मा हुआ है, जिससे विष्णु हुआ है, जिससे शंकर हुआ है। अब ये सबको पसंद नहीं आएगा, पर कहा है तुलसी ने। अब तुलसीदास मिले तब उनका गला पकड़ेंगे कि ये क्यों आप बोलते हो। तुम तो कहते हो जिससे ब्रह्मा विष्णु हुए हैं उसका नाम राम है। रामाख्यमीशम हरि यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम। यन माया, जिसकी माया के वश में, यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। जरा संभल के सुनना और ये कथा सुनाना हिंदू को, मुसलमान को, रशियन को, अमेरिकन को और भारतीयों को, अनेक मजहबियों को। यन माया वशवर्ती, लक्षण देखना, नाम पर अभी मत जाना। यद्यपि ऐसे लक्षण वाला तुलसी का राम है, और बताएं वैष्णवों का विष्णु है और शैवों का शिव है। लक्षण यही, लक्षण दो नहीं। और हमारा आत्मा है। हमारा क्या है वो? हमारा आत्मा है। कौन? यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम। यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम। अब मुझे तो चूंकि संस्कृत आती है तो मुझे लगता है मैं अर्थ बोल रहा हूं। बोल तो मैं श्लोक रहा हूं, पर लगता है जैसे मैं अर्थ बोलता हूं। जैसे कभी कभी बेलरी जब बोलती है ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो ऐसे बोलती त्वमेव सर्वम, त्वमेव सर्वम, ऐसे जैसे वो श्लोक में अर्थ बोलती है, शब्द नहीं अर्थ। तो यन माया, जिसकी माया के वश में तुम नहीं, स्वामी परमानंद नहीं, जगत प्रकाश त्यागी नहीं, प्रेमचंद्र मिश्रा नहीं, यन माया वशवर्ती विश्वम अखिलम, अखिल विश्व जिसकी माया के वश में है। और रही कई कसर और कह दे, ब्रह्मादि देवासुरा, ब्रह्मा आदि देवता और असुर, देवता और असुर सब जिसके बस में हैं। नहीं समझ में आई? जिसके बस में सब हैं, जो भी हुए हैं सब उसी से हुए हैं, उसी में रहते हैं, उसी के अधीन हैं। सिर्फ एक ही परम स्वतंत्र है। तुलसी कहते हैं उसी की शरण जाओ। यन माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम, जिसकी सत्ता से मृषैव भाति सकलम, ब्रह्मा विष्णु महेश हम तुम सब जिसकी सत्ता में ऐसे ही दिखते भर हैं, और कोई है ही नहीं। यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम, यत् पादपलो में के में वही भवाम बोधि स्थिति रसावताम। इस संसार को जो पार करना चाहते हैं, इस सृष्टि के जो पार जाना चाहते हैं, जो फंसे हुए अपने को देख रहे हैं माया में, संसार में, जन्म मरण में, उनके लिए नाव जानते हो क्या है? यत् पादपलव में कमे वही, केवल एकमात्र उसकी ही याद, जिसके कारण ये सब है, जिसके कारण सब है उसकी। यत् पादपलव में कमे वही एकम एव, एकमात्र केवल उसकी ही शरण, एक में वही भवाम बोधे स्थिति रसावताम। वंदे हम अहम वंदे वंदे हम तम अशेष कारण परम।
फिर कह दिया जोर देके, अशेष कारण। ये नहीं कि राम को छोड़कर सबके कारण है, विष्णु को छोड़कर सबके कारण है, शिव जी को छोड़कर सबके कारण है, नहीं, अशेष कारण परम। कोई ऐसा नहीं जिसका कारण वो ना हो, कोई हो और वही उसका कारण ना हो, ऐसा विश्व में कोई नहीं है, अर्थात सबका कारण वही है। तुलसी कहते हैं रामाख्यम ईशम हरिम, वो राम नाम का ईश्वर है। अब ये राम ऐसे लक्षण वाला राम नाम का ईश्वर है, ऐसे लक्षण वाला शिव नाम का ईश्वर है, ऐसे लक्षण वाला गुरु नाम का ईश्वर है, पर है वो एक ही। इसका मतलब हर गुरु ने, हर आचार्य ने उसका नाम अलग रखा है, पर लक्षण वही है। कोई उसे शिव कहता है, यम शैवाः शिव उपास्ते, यम शैवाः शिवम उपास्ते, ब्रह्मेति वेदांतिनो, शैवाः शिव उपास्ते ब्रह्मेति वेदांतिनो। और कर्ता कर्तेति नैयायिका, बौद्धा बुद्ध इति, बौद्धा बुद्ध इति, बौद्ध लोग उसे बुद्ध कहते हैं, शैव उसे शिव कहते हैं, नैयायिक उसे कर्ता कहते हैं जिससे सृष्टि की है, गुरु जी भी कर्ता कहते हैं। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव, उसी को कर्ता कहते हैं। इसलिए तुम चाहे जो नाम रखते हो, जिसको इस तरह से लोग मानते हैं उसी को हम मानते हैं। जिसको लोग बुद्ध कहते हैं उसको हमने क्या कहा, भारत ने कहना त्रैलोक के नाथ हो हरि, वही सारे लोकों का नाथ हरि है। हमारे गुरुओं ने उसे हरि कहा है, वासुदेव कहा है, कृष्ण कहा है। नवें गुरु जी ने तो कमाल कर दिया, एक ही पद में चार चार नाम भगवान के डाल दिए और सब अलग अलग, हरि भी कह दिया, कृष्ण भी कह दिया, राम भी कह दिया। अर्थात जो भी पूज्यनीय है वो एक ही है। वो कभी राम नाम से प्रसिद्ध हुआ, कभी शिव नाम से हुआ और कभी गुरु नाम से भी हुआ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म, गुरु ही परब्रह्म है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। किसी ने उसे गुरु के रूप में माना। हम भी बोलते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु। भगवान जगत गुरु है। अब ये बैलरी भी कभी कभी बोलती है, पर ये अपने ढंग का अर्थ लगाती है। मैं अमेरिका हो आया, रूस हो आया, तो कई साधुओं को कहती है तुम्हारे गुरु नहीं, तुम्हारे गुरु नहीं। जैसे कोई ज्यादा कब्जा करता है ना मेरे पर, ज्यादा रोब दिखाए मेरा चेला, तो कहती है तुम्हारे गुरु नहीं है, जगत गुरु है। तुम पूरा कब्जा क्या करे हो। ऐसे ही कभी कभी सिखों को हम कहते हैं, और तुम लोग भी कहते हो सिखों के गुरु। गुरु सिखों का होता है कि जो गुरु की माने वो सिख होता है? गुरु तो सबका ही होता है, सबका ना वो गुरु ही नहीं होता है। कृष्ण भी सबके गुरु हैं, पर नहीं मुसलमान माने न माने, जो मानता है वो हिंदू है। बस इतना ही फर्क है। यदि कृष्ण को कोई मान ले तो वह हिंदू है, चाहे वो चोटी रखता है या नहीं रखता है, वो अमेरिकन है या रसियन है। जो राम के रूप से उस सत्य को स्वीकारता है वो हिंदू है, जो गुरु के रूप में उसे स्वीकारता है वो सिख है।
जो ब्रह्म के रूप में उसे स्वीकारता है वो वेदांती है। स्वीकारते तो उसी को है, बिना उसके गति, इसको मैं मानकर गति नहीं, इसको मैं मानकर मुक्ति नहीं, इसको मैं मानने से बंधन नहीं कटेगा। जो सब में है, जिससे उससे तुम अभिन्न हो, तुम उससे अभिन्न हो, वह तुम में रहता है, तुम उसी में हो, उसमें और तुम में अलग करो तो अलग नहीं हो सकते। भले समझ नहीं आती, कल मैंने समझाया था, फिर तुमसे पूछ लूं। देखो, ये गांठ कपड़े में रहती है, ठीक है ना? अच्छा, कपड़े के बाहर रख दो 1 रुपया, इतवार का इतबार करो, विश्वास करो मैं दे दूंगा 1 रुपया, पर गांठ को कपड़े से अलग रख दो। गांठ आश्रित है, कपड़ा गांठ का आश्रय है, ठीक है? अच्छा, तो ये अलग नहीं हो सकती। कहियत भिन्न न भिन्न, इसको भिन्न नहीं कह सकते, कहते तो अभिन्न कह दो। जरा वकालत सुनो, अभिन्न कह दो तो यदि आप कहोगे नहीं रहती तो अभिन्न कैसे? अब क्या नहीं रहा? गांठ नहीं रही, कपड़ा तो जो नहीं रहा, जो रहा अभिन्न कैसे? एक नहीं रहा, एक रहा, दोनों एक हो सकते? जो रहा नहीं और रहा, जैसे 2 विरोधी चीजें, हमारे वेदांत को लोग इसीलिए नहीं समझते, ज्यादा वैज्ञानिक नहीं समझते। ये अमेरिकन भी लड़ते रहते हैं, कहते तो 2 उल्टी बातें हैं, 2 विपरीत बातें हैं। अब न रहने वाला और रहने वाले को एक क्यों कहते हो? एक रहा नहीं, एक मौजूद है, ठीक है ना? मौजूद है ना? और गांठ, गांठ कपड़ा हो गई, अच्छा कपड़े में समा गई। अच्छा बताओ, अच्छा समा गई तो इसमें ढूंढते हैं कहाँ है? दिखती थी और नहीं दिखती, बस दिख रही थी, अब नहीं दिखती, न थी न कहीं गई, न अंदर समाई, होती तो समा जाती। इसलिए जीव कहीं ब्रह्म में घुसता नहीं है। होता तो घुस जाता, वो तो दिख रहा था, ज्ञान में दिखा ही नहीं। जीव ब्रह्म को मिल जाता है। अब कई बच्चे भी पूछते हैं, स्वामी जी कैसे मिलता है जीव, कब मिलता है? समा जाता है तो रहता है क्या बताऊं मैं बच्चों को? और इस मामले में कई बार सयाने लोग भी मेरे को बच्चे ही लगते हैं। सयाने उम्र में हो, यदि पूछ लो तो मैं क्या बताऊं, मैं चुप रह जाता हूं। सच बात है। ब्रह्म में क्या समाता है, क्या निकलता है? कुछ नहीं, सिर्फ माया के कारण दिखता है, न समाता है न निकलता है। ब्रह्म से कुछ निकल सकता नहीं, ब्रह्म में समाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है जो समा जाए। हाँ, जब जगते हो तो स्वप्न तुम में घुस जाता है, और निकलता है तो थोड़ा बहुत तुम कम हो जाते होगे। सदा ब्रह्म ज्यों का त्यों परिपूर्ण है। यद्यपि ये अभी तुम्हारे लिए दिमागी कसरत है, पर हमारे लिए ये परम सत्य है। ये वकालत नहीं है, ये तर्क नहीं है, बल्कि सभी तरह के तर्कों को समाप्त कर देता है। सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, कोई प्रश्न बचता ही नहीं। पर तुम पूछो तो मैं तक उत्तर न दे पाऊंगा।
उत्तर न देने के कारण है। एक उदाहरण देता हूं। मैं अमृतसर में था, एक सिख परिवार में एक बच्चे के जन्मदिन में मैं शामिल हुआ। उन्होंने संपूर्ण रामायण पिक्चर लगाया हुआ था। हम भी बैठे थे तो हमने भी देख लिया। उसमें राम को सबका पिता कहा। संयोग से अगले दिन किसी भक्त के यहाँ हिंदू परिवार में निमंत्रण था, तो जब गए तो वहां भी बच्चे ने वो संपूर्ण रामायण देखा और अपनी माँ से पूछ लिया कि मम्मी, राम को सबके पिता सबके पापा बताया और मेरे पापा तो ये हैं। तो ये संपूर्ण रामायण झूठ है या सबके पापा हैं? और सबके पापा हैं तो मेरे ये नहीं हैं क्या? और यदि ये मेरे हैं तो वो नहीं है। अब छोटा बच्चा पूछ बैठा, अब माँ की बुद्धि का दिवाला निकल गया। माँ ने मेरे से पूछा, मैंने कहा पूछती, तुम वो बच्चा होता तो थोड़ा मैं उससे बात करता, कहने वो तो स्कूल चला गया। मेरे से पूछा था, मुझे उत्तर नहीं आया। आपको आ जाएगा? नहीं आया उत्तर। ऐसे कई पाश्चात्य लोग हमसे पूछते हैं तो हमें उत्तर नहीं आता। क्यों नहीं आता? जब तक उनके सोचने का स्तर न बदले, कैसे हम अपनी बात उनको बता दें? अब बच्चा है, माँ नहीं बता पाई, माँ को पता भी नहीं, हमें पता है, हम भी नहीं बता पाएंगे बच्चे को, क्योंकि वो जगत पिता हैं। वो जगत पिता माने इस देह के अकेले नहीं, वो किस नाते से पिता है। इसीलिए हम लोग परम पिता बोलते हैं। ये घपला मिटाने के लिए ये तुम्हारे पिता हैं, वो सबके पिता हैं, सबके पिता, जिससे सब जन्मते हैं, फिर जन्मने के बाद वो कई के पिता बन जाते हैं। तुम भी पिता हो, तुम पिता हो ना, और तुम्हारे पिता। अच्छा, तुम्हारे पिता के, तुम बिना पिता के हो क्या? पहले बताओ, बोलो। नहीं। अच्छा, तुम्हारे पिता तो बिना पिता के थे। अच्छा, पिता के पिता के पिता, कोई ऐसा नहीं, 100% कोई पिता नहीं है। वो पुत्र भी है फिर पिता भी है। अपने बेटों के तो पिता हो और अपने पिता के आप एक प्योर पिता लाओ, प्योर, जो पुत्र किसी का ना हो। आप समझे? एक ही है केवल पिता जो किसी का बेटा नहीं है, बाप ही बाप, वो पैदा ही नहीं हुआ, इसीलिए वो जगत पिता है। यदि उसका भी, कई लोग तो हमसे पूछते हैं, कई बच्चे पूछते हैं कि भगवान का पिता कौन है? क्योंकि सबके पिता होते हैं तो भगवान है, उसका भी कोई पिता होगा ही। और जानते हो, हमारे यहाँ बहुत घपले हैं। कृष्ण का पिता आपको मालूम होगा, राम का पिता आपको मालूम होगा, शिव का पिता बताओ। हिंदू हो ना, शिव का पिता बताओ। इसका मतलब हम शिव उसी को मानते हैं जिसका कोई पिता। फिर दूसरी बात, शिव जी की हम 2 तरह की प्रतिमाएं बनाते हैं। हमारी कोई प्रतिमा बनाएगा तो 2 तरह की नहीं बनाएगा, या तो इसकी बनाएगा, वैसे तो कोई बनाएगा ही नहीं, पर बनाएगा तो इसकी बनाएगा। अब दूसरी कैसे बनाएगा? पर शिव जी की 2 प्रतिमाएं, एक शरीर की प्रतिमा शंकर जिसको बोलते हो, और एक शिवलिंग। ये बताना चाहते हैं कि एक का पिता तो कोई होगा ही होगा, पर एक है जिसका कोई पिता नहीं है। ऐसे तुम्हारा देह का तो कोई पिता होगा, मन का भी कोई पिता होगा, और यहाँ तक अहंकार का भी कोई पिता होगा, सबका कोई पिता होगा। पर इसके भीतर एक तुम हो जो पिता ही हो, किसी के पुत्र नहीं हो।
और वही शिव है, वही ब्रह्म है। क्योंकि सबका पिता कहाँ रहता है? चौथे आसमान में, सातवें में। सबका पिता सब में रहता है, वही जन्म देता है, उसी में जन्मते हैं। मन, बुद्धि, इंद्रियां, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, उसी में जन्मते, उसी में रहते। और जो इसको मैं मानता है वो जन्मा है, जो अवस्था को, देह को मैं मानता है वो जन्मा है, और जो अपने से इनको जन्मता देखता है वो परमात्मा है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी के सिवा परमेश्वर किसी को मिलता ही नहीं। तुम कहते भी हो जगत पिता है, पर मिला नहीं, मिला ना, नहीं मिला। जगत पिता कहाँ मिला? कहें मुझे मेरे घर पे मिला। कहें कैसे मिला? कहें सब पुत्र मिले, मैं ही पिता मिला। हाँ, मैं ही पिता हूं ऐसा मुझे भगवान मिला। मैं ही जगत पिता हूं, मैं ही सर्वाधिष्ठान हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे ब्रह्म मुझे मिला। पा सकते हो, पा सकते हो, पा सकते हो, पर बिना गुरु के नहीं मिलेगा। और एक ही दिन में समझ आ जाए ये हम दावा नहीं करते, पर ये जरूर लगता है कि तुम समझ सकते हो, क्योंकि इतना मन मजबूत है कि आप रोज आ रहे हो, सुन रहे हो, कुछ अच्छा लग रहा है। मेरी बात पर ये तो लगता होगा ठीक है, कुछ कह रहे हैं। लॉजिक ऐसा है कि आपको लगेगा बात तो ठीक कहते हैं, भले अभी 100% नहीं, पर बस यही लक्षण है कि तुम समझ जाओगे। जिसको ये गलत लगता है उठ के चला जाता है, हमारे भाषणों को नास्तिक समझता है कि नास्तिक लोग हैं, किसी को नहीं मानते। मैं बताऊं, जो इसको नहीं मानता वो नास्तिक है, जो इस कथा को गलत कहता है वो नासमझ है। और कथाएं यहां तक लाने के लिए हैं। असल में अंतिम कथा यदि कोई है तो वो यही है जो जीवन को धन्य करे। आप बधाई के पात्र हो, ढूंढो कि सब किससे हुआ है, तो दो सब किससे हुआ है। अच्छा, सब लहरें किससे हुई हैं ये पहले ढूंढें, या लहर एक लहर ही ढूंढ ले मैं किससे हुई हूं। चूंकि अभी वो हुई है इसलिए मैं किससे हुई हूं पहले ढूंढे, और जब मिल जाएगा ना तो ढूंढने के बाद वो होगी पानी। जब ढूंढ लेगी तो वो होगी पानी, और तब ये नहीं कहेगी कि मैं पैदा हुई हूं, तब वो कहेगी मुझसे लहर पैदा हुई है। बदल गई भाषा। मैं जिससे पैदा हुआ हूं, सब जिससे पैदा हुआ है, यहां से मेरी यात्रा शुरू होगी, पर पाने के बाद मुझे पता चलेगा मुझसे सब पैदा हुआ है। और जब तक ये ना लगे तुम ब्रह्मज्ञानी नहीं हो। इसलिए ब्रह्मज्ञानी सृष्टि का कर्ता। ब्रह्मज्ञानी को लगता है सृष्टि मुझसे हुई। श्लोक बोल दो, मयि एव सकलम जातम, मयि एव मुझसे ही, मयि एव सकलम जातम, मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, मयि सर्वम लयम याति, तद ब्रह्माद्वयमस्म्यहम्। वह अद्वय ब्रह्म, वह अद्वय ब्रह्म। अद्वय माने 100 ब्रह्म नहीं कि मुझसे ये हुआ, उससे वो हुआ। एक ही ब्रह्म से सब हुआ, और जिससे ये हुआ उसी से सब हुआ, जिससे सब हुआ उससे ये हुआ। और ये किससे हुआ जरा ढूंढो। इससे ये मैं हूं, हुआ मैं हूं, या मुझसे हुआ है, इतना ही खोजना है। मुझसे हुआ है या मैं हुआ है, ढूंढो। यदि हुआ हूं तो जीव हूं, हुआ हूं तो देह हूं, हुआ हूं तो इंद्रियां हूं,
हुआ हूं तो परिच्छिन्न हूं। और यदि हुए को जाना है, हुआ मुझसे, जिस दिन मैं देख लूंगा मुझसे हुआ है, बस ये देखते मुझसे हुआ है, मैं ब्रह्म हो गया। मैं हुआ हूं तो सृष्टि हो गया, मैं हुआ हूं तो जीव हो गया, मुझसे हुआ है तो मैं ब्रह्म हो गया। और इसीलिए बस इतना ही भगवान कृष्ण की गीता का श्लोक बोलकर समाप्त करूं। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। समम समम पश्यन्हि सर्वत्र, समम पश्यन्हि सर्वत्र, समभूत महेश्वरम न हिनस्त्यात्मनात्मानं स याति परमां गतिम्। जो अपनी हत्या नहीं करता ना, वो मुक्त हो जाता है। जो अपनी हत्या नहीं करता। अब मैं बताऊं कैसे करते हो। मैं पैदा हुआ हूं तो हत्या कर ली, तुम पैदा हुए हो तो बचोगे। पैदा हुआ जाना जाता है, जो पैदा नहीं हुआ वो जाना नहीं जाता, पैदा हुए को जानता है। तो ज्ञान क्या है? अज्ञान क्या है? मैं पैदा हुआ हूं, बस यही अज्ञान है, और मैं पैदा नहीं हूं, यही ज्ञान है। तुम पैदा नहीं हुए हो, यदि आपका परोक्ष अनुभव है, यदि आपका अपरोक्ष अनुभव, साक्षात अनुभव क्या है कि मैं आता हूं, मैं जाता हूं, मैं जगता हूं, मैं सोता हूं, मुझ में परिवर्तन होता है, तो तुम जीव हो गए। और ये परिवर्तन तुमसे होता है, तुम्हारे रहते होता है। तुम ज्यों के त्यों हो तो ब्रह्म हो गए, साक्षी हो गए। बस नजर बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। समझ बदली सब कुछ बदल जाएगा। तो ध्यान में क्या देखो? तुम कहोगे हम ठहर नहीं पाते, हम कहेंगे ठहर न ठहर पाना मुझे दिखता है, ठहरना मुझे दिखता है, ध्यान नहीं रहता मुझे दिखता है, ध्यान टिका मुझे दिखा, इतनी देर ध्यान रहा, साक्षी कौन था? ध्यान नहीं लगा, किसने जान लिया? तुम ध्यान हो क्या कि साक्षी? देखो, लगा रहे हो, करता हो, नहीं लगा, तुम्हारी सोच अभी इधर से है, इधर से, हमारी सोच उधर से है कि ध्यान नहीं लगा। ना लगे, हम तो ठीक है, ठीक है। लहर नहीं टिकी तो पानी का क्या हो गया? सोचने का ढंग। तुम ध्यान में परेशान हो। कई लोगों को मैं कहता हूं ध्यान तो हमारा भी नहीं लगता, पर फर्क है कि लगता भी नहीं, लगाने की हमें जरूरत भी नहीं। तुम लगाना चाहते हो, लगता नहीं, इसलिए रो रहे हो, ठीक है। तुम बचाना चाहते हो, बच नहीं पाते, इसलिए मर रहे हो। हम मरने वाले को बचाना ही नहीं चाहते, जो बचा है उसी में आनंद है। बात तो जरा सी है, इसके समझने में मेहनत करो, मेहनत करो समझने में। बहुवो ज्ञान तप शापूता। मैं सोचने लगा भगवान ने इन बातों को तप क्यों कहा? ज्ञान तप। धूप में बैठना तप तो समझ आता है, भूखे रहना तप समझ में आता है, कपड़े न पहनने वाला तप। आप कहते हो ना महात्मा बड़े तपस्वी हैं, जैनी बड़े तपस्वी होते हैं, कपड़ा नहीं पहनते हैं, नहीं, उन्हीं का नाम है ना तपस्वी। भगवान कृष्ण बड़े विचित्र है। वो कहते बहुवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता। ज्ञान तप से मेरे भाव को ब्रह्म हो गए। ब्रह्म, अपने को ब्रह्म पाया ज्ञान तप से। ज्ञान बड़ा तप है। बार बार तुम्हारा दिमाग कहेगा कि हम दुखी हैं, क्या तप कर रहे हैं? दुख मुझ में नहीं है, मैं दुखी नहीं हूं। जागना सोना होगा, मैं जागता सोता नहीं हूं। ऐसा लगेगा जैसे ज्ञान तप है या गप है। गप और तप
बहुत झीना फर्क है, गप भी लगेगी। इतना बड़ा तप है कि तुम अपने को जगने वाला न मानो, दुख वाला न मानो, मरने वाला न मानो, तुम अपना अपमान न मानो, ये आसान है। कोई ने तुम्हें गाली दे दी, वो मुझे दी ही नहीं, मेरे को गाली लगती नहीं, गाली मेरे तक पहुंचती नहीं, ये कम तप है। इस ज्ञान तप से लोग मुक्त हो गए और तप करके अहंकार में फंस गए, पर ज्ञान तप से अहंकार से भी मुक्त हो गए। इसलिए बहो ज्ञान तपसा पूता मद्भावम आगता, बहुत लोग ज्ञान तप से ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति, जब दृष्टा ने अपने को कर्ता नहीं पाया, मन को पाया, इंद्रियों को पाया, इनको कर्ता पाया, प्रकृति को कर्ता पाया, अपने को कर्ता ही नहीं पाया, प्रकृति को बदलता पाया, अपने को अपरिवर्तनशील पाया। यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम शोधि गच्छति, वो गुणों से पार अपने को ब्रह्म पाया। जानने वाले ने अपने को ब्रह्म पाया और मूढ़ आदमियों ने अपने को कर्ता पाया। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, मूढ़ आदमी ने अपने को कर्ता पाया, आदमी पाया, इंद्रियां पाया, जगने सोने वाला पाया। और बड़ी गिलानी, स्वामी जी हम देर तक सो गए, बड़ा पाप हो गया। ओह, तुम सोए भी हो? कौन हो तुम मर जाओगे। अब मर जाओगे अर्थात तुम देह हो। तुम सो गए थे इसका मतलब तुम बुद्धि हो, आत्मा हो ही नहीं, तुम आत्मा ही नहीं हो। तो पुण्य क्या है? तुम आत्मा हो, ये ज्ञान। पाप क्या है? मैं देह हूं, ये अभिमान। बस देहाभिमानात् यत् पापम न तद् गोवध कोटि भी, मैं देह हूं, इस अभिमान से जो पाप लगता है वो करोड़ों गायों के मारने से नहीं लगता। और करोड़ों गायों को मार डालने पर प्रायश्चित्त करे तो उस पाप से मुक्त हो जाता है। मैं देह हूं मानने वाला जब तक ये पाप ना छोड़े मुक्त नहीं होता। पाप ही छोड़ना है, प्रायश्चित्त नहीं है। इसका कोई प्रायश्चित्त नहीं कि तुम बदले में गंगा नहाया हो तो देहाभिमान कम हो जाएगा, हाँ, और बढ़ जाएगा। इसीलिए गुरुओं ने कहा तीर्थ व्रत और दान कर मन में करे गुमान, सब निष्फल जाएगा ज्यों कुंजर स्नान। आपका कोई पुण्य आपको मुक्त करता है, पुण्य तुमको पुण्य में बांध लेता है। इसलिए पाप पुण्य जब दोनों नाशें तब पावे मोरे पूर्वाशें। तो आप तो इंद्रिय के, शरीर के, इनके धर्मों को अपना मानकर कभी पुण्यात्मा बन जाते हो, कभी पापी, कभी मरने वाले मान के बच जाते हो हॉस्पिटल से तो खुश होते हो। ज्ञानी तो बचने वाले पर भी रोता है, ये क्या मूर्ख है, कहता मैं बच गया। मानता तो दे और बच गए की खुशी। ये बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? आज नहीं कटा तो कल कट जाएगा। आज हॉस्पिटल में नहीं गए तो परसों चले जाओगे, क्या फर्क पड़ेगा? क्या खुशी मना? देहाभिमानी की खुशी बेवकूफी है और ब्रह्म ज्ञानी की खुशी ही वास्तविक खुशी है। ठीक है, अब ये अभिमान कब छोड़ोगे? ये गो हत्या नहीं, मैं देव हूं ये अभिमान कब छोड़ोगे? मैं ब्रह्म हूं ये समझ कब लाओगे? तभी जीवन धन्य होगा। ओम शांति शांति शांति।